हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। रिवीजन की इस सीरीज में मैं आपके लिए अगला चैप्टर लेकर आया हूं, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन एग्जाम में क्रिएट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेप्रीसिएशन होता क्या है? बिजनेस में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स यूज की जाती है, लाइक बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। जैसे जैसे इन एसेट्स को हम यूज करते जाते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आता है। ये जो रिडक्शन इन वैल्यू है, इसको अकाउंटिंग ने टर्म किया है डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन अकाउंटेंसी ने क्या दी है? डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टेयर और passage of time, term as depreciation. Decreasing in value of tangible fixed assets due to wear and tear or passage of time, term as depreciation. टेंजिबल फिक्स एसेट्स के यूज में आने की वजह से उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आता है, उसे हम टर्म करते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बिजनेस के लिए लॉस है। जैसे इसको ऐसे एग्जांपल से समझें, हमने एक फर्नीचर परचेस किया 1 लाख रुपीज में। उस फर्नीचर की एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है। कोई गारंटी वारंटी की बात नहीं कर रहे हैं, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है। अकाउंटिंग कहता है 1 लाख का फर्नीचर 10 ईयर्स यूज में आएगा, उसके बाद यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10,000। ये 10,000 आपका डेप्रीसिएशन हो गया। हर साल 10-10 हजार रुपए से फर्नीचर की वैल्यू को रिड्यूस करते जाओ। एट द एंड ऑफ 10th ईयर आपका फर्नीचर जीरो हो जाएगा। अब ये 10,000 बुक में रिड्यूस करेंगे, तो डेप्रीसिएशन टू वे इफेक्ट करता है। आपने अगर फाइनल अकाउंट्स देख लिया है तो आपको मालूम है, डेप्रीशिएशन फर्स्ट वे आपका लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आ जाता है। सेकंड वे ये रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स है, तो एसेट्स की वैल्यू से माइनस हो जाता है। तो हर साल 10-10 हजार से एसेट्स कम होती जाएगी। फर्स्ट ईयर एंड में 90, सेकंड ईयर में एंड में 80, 70, 60, 50, 30, 20, 10, जीरो। तो लास्ट तक जाकर एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। डेप्रीशिएशन लगाने का बेनिफिट क्या है? आपकी एसेट्स की रियल वैल्यू और बुक वैल्यू लगभग इक्वल चलती है। डेप्रीसिएशन इनकम टैक्स में परमिजिबल एक्सपेंस है। आप इसे जब P&L में डेबिट करते हैं तो इससे आपका नेट प्रॉफिट कम होता है। दैट मीन्स इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी टैक्सेबल इनकम कम होती है और आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये डेप्रीसिएशन लगाना हर एंगल से बिजनेस में बेनिफिशियल है। ओके बेटा, डेप्रीसिएशन वर्ड का मीनिंग हमने समझा। बेटा जी, डेप्रीसिएशन के सिमिलर एक और टर्म अकाउंटेंसी ने दिए। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम। दूसरा टर्म है डिप्लीशन। डिप्लीशन सर ये क्या होता है? डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ वास्टिंग एसेट्स। डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ वास्टिंग एसेट्स। सर ये वास्टिंग एसेट्स क्या होता है? बेटा, वास्टिंग एसेट्स अकाउंटिंग टर्म है, अकाउंटिंग वर्ड है, जिसको आप 10th तक ज्योग्राफी सब्जेक्ट में नेचुरल रिसोर्सेस पढ़कर आए हैं, उसको अकाउंटेंसी ने वास्टिंग एसेट्स बोला है। बट थोड़ा सा चेंज है। वो नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी कमर्शियल वैल्यू होती है। अब नेचुरल रिसोर्सेस में तो रिवर भी आती है, माउंटेन भी आता है। नहीं, उनको नहीं लेते क्योंकि उनकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, वो नेचर ने दिए, वो फ्री फॉल ऑल है। मतलब पानी, नदी का पानी सब लेंगे, कोई किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर। हम नेचुरल रिसोर्सेस में वो नेचुरल रिसोर्सेस लेंगे जिनकी कमर्शियल वैल्यू है। और बेटा ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं 3। बेटा 3 नेचुरल रिसोर्सेस कौन से? पहला है माइन। माइन आप समझते हैं, खदान। एक लैंड है जिसके अंदर मिनरल है, नेचर ने दिया है, ठीक है। कोल माइन है, मतलब जमीन के अंदर कोयला है। डायमंड माइन है, जमीन के अंदर डायमंड है। ट्रेजर नहीं है वो, खजाना नहीं है वो, डायमंड कोल माइन के अंदर ही होते हैं, राइट।
गोल्ड माइन है, अंदर गोल्ड है, केजीएफ मूवी आपने देखी है, बस ये माइंस होती हैं। दूसरा होता है ऑयल वेल, तेल का कुआं। इंडिया में कम है, गल्फ कंट्रीज तो इसी के लिए है, ठीक है। एक ऐसी लैंड जिसको गड्ढा करोगे, कुआं बनाओगे तो पानी नहीं निकलेगा, तेल निकलेगा। कौन सा? क्रूड ऑयल, वो है ऑयल वेल। टिम्बर ट्रैक, एक ऐसा जंगल जिसके पेड़ मर चुके हैं। ट्री की लाइफ होती है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, वो जब लाइफ क्रॉस हो जाती है तो ट्री मर जाता है, मतलब उसकी ग्रीनरी खत्म हो जाती है, उसकी रूट जो होती है खत्म हो जाती है, वो सूखने लगता है। तो ऐसे जंगलों को कट कर दिया जाता है ताकि वहां से जगह खाली हो जाए और रिफॉरेस्टेशन कर सकें। उसकी कमर्शियल वैल्यू होती है, उसको कहते हैं टिम्बर ट्रैक। बेटा जी, इन तीनों नेचुरल रिसोर्सेस को अकाउंटिंग ने वर्ड दिया वास्टिंग एसेट्स, और इन वास्टिंग एसेट्स की वैल्यू में जब रिडक्शन आता है तो अकाउंटिंग उसे टर्म करता है डिप्लीशन। एक माइन है बेटा जी, जैसे जैसे मिनरल एक्सट्रैक्ट करते जाओगे माइन की वैल्यू में रिडक्शन आएगा डेफिनेटली, और उस रिडक्शन को अकाउंटिंग टर्म करता है डिप्लीशन। तो वंस अगेन इसका मीनिंग एक और बार देखिए क्या है, डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ वास्टिंग एसेट्स फ्रॉम विच सम मिनरल्स आर टू बी एक्सट्रैक्टेड लाइक माइंस, ऑयल वेल, टिम्बर ट्रैक, टर्म एज डिप्लीशन। वास्टिंग एसेट्स हिंदी में इसको बोलते हैं क्षयशील संपत्ति। वास्टिंग एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन डिप्लीशन कहलाता है, राइट है। वास्टिंग एसेट जैसे माइन, ऑयल वेल, टिम्बर ट्रैक। ओके बेटा, ये हो गया वर्ड डिप्लीशन। अब तीसरा एक वर्ड आता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन, होप सो ये वर्ड सुना है, हाँ सर ये वर्ड सुना है। क्या होता है बेटा? डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टर्म एज अमोर्टाइजेशन। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, assets those don't having physical existence, assets those don't having any physical existence, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकली वो होती ही नहीं है। दोस कैन नॉट बी टच, जब फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है तो आप टच नहीं कर सकते हो। दोस कैन नॉट बी सीन, इनको देख नहीं सकते। ऐसी एसेट्स को हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। मेजर तीन है, जनरली बिजनेस में ये तीन होती है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। गुडविल, रेपो और फेम ऑफ एनी बिजनेस इज गुडविल, ठीक है। पेटेंट, किसी प्रोडक्ट को बनाने का फॉर्मूला जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवा लिया, उसे हम कहते हैं पेटेंट। ब्रीफ बता रहा हूं बेटा, ज्यादा डिटेल की टाइम पॉसिबल नहीं है। ट्रेडमार्क, नेम एंड लोगो ऑफ एनी प्रोडक्ट। ये तीनों एसेट्स इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जब रिडक्शन आता है तो इसे अकाउंटिंग ने टर्म क्या? अमोर्टाइजेशन। तो बेटा जो डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन टर्म टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज हुआ, ठीक है, और डिप्लीशन वर्ड जो है वो वास्टिंग एसेट्स के लिए यूज हुआ है, और ये जो अमोर्टाइजेशन है ये इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज हुआ है। इस तरीके से हम तीनों टर्मोलॉजी को डेप्रीशिएशन चैप्टर में कवर करते हैं। बात डिटेल में बात आती है बेटा डेप्रीसिएशन की। डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है? बेटा जी, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटेंसी ने कई सारी मेथड्स दी हुई हैं। इन मेथड्स से डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। आप नॉलेज पार्ट पर इन मेथड्स को दो पार्ट में बाइफरकेट कर लो। 7 to 8 मेथड सीए फाउंडेशन का सिलेबस फॉलो करता है, राइट है। 7 to 8 मेथड्स, इनमें आप दो मेथड्स को अलग कर लो। स्ट्रेट लाइन डब्ल्यूडीवी जो आपकी मोस्ट पॉपुलर मेथड है, इसमें से क्वेश्चन 99.99% फ्रेम होता है, और रिमेनिंग 5 to 6 मेथड्स को अलग कर लो जिनमें क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, स्लाइट सी पॉसिबिलिटी है। तो पहले दो मेथड्स की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। In this method, depreciation to be charged on original cost of assets in each year. In this method, depreciation to be charged on original cost of assets in each year.
इस मेथड में हर साल डेप्रीसिएशन एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ स्क्रीन पर देखिए, 1 लाख रुपीस एक एसेट्स की कॉस्ट है। एक एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपीस। ओके, अब आपने डिसाइड किया 10% से इसको डेप्रीशिएट करना, तो बेटा फर्स्ट ईयर 10% ऑफ 1 लाख, फर्स्ट ईयर 10% ऑफ 1 लाख कितना 10,000, तो बैलेंस कितना बचा 90,000। सेकेंड ईयर डेप्रीशिएशन लगाना है, अगेन 10% ऑफ 1 लाख 10,000, बैलेंस कितना बचा 80,000। अगेन 10% ऑफ 1 लाख 10,000। देख लो, बैलेंस पर डेप्रीशिएशन नहीं लगाना है, हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाना है। 10% ऑफ 1 लाख 10% ऑफ 1 लाख 10% ऑफ 1 लाख, टिल द एंड ऑफ 10th ईयर ये 1 लाख का 10% 10,000 डेप्रीशिएशन लगेगा। इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, सेकंड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। in this method, depreciation to be charged on opening balance of assets in each year. हर साल डेप्रीसिएशन एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस पर चार्ज होता है। इन दिस मेथड, डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स इन ईच ईयर। बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हर साल डेप्रीसिएशन एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस पर चार्ज होता है, कॉस्ट पर नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल देखिए, कॉस्ट है 1 लाख, 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रीशिएट करना डिसाइड किया है, 10% ऑफ 1 लाख 10,000। अब इसका सेकंड ईयर ओपनिंग बैलेंस आया 90,000, सेकंड ईयर 10% ऑफ 90,000 इज 9,000। अब थर्ड ईयर बैलेंस 81,000 आया, 10% ऑफ 81,000 इज 8100। देख लीजिए, 10% ऑफ 1 लाख 10% ऑफ 90,000 10% ऑफ 81,000। तो क्या हो रहा है, हर साल डेप्रीशिएशन एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस पर चार्ज हो रहा है, राइट। इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो बेटा जी इन दो मेथड से अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन चार्ज करती है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चंस की। आपका क्वेश्चन मशीन बेस्ड होता है। डेप्रीसिएशन सभी टेंजिबल एसेट्स पर लगता है, बट हमारे 99.99% क्वेश्चन मशीन के, शायद 100 में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए जो किसी अदर एसेट्स का हो। मशीन का क्वेश्चन इसलिए मेजॉरिटी में बना है क्योंकि बिजनेस में मशीन में ही वेरिएशन ज्यादा होते हैं। बिल्डिंग एक बार खरीद ली 50 साल तक छुट्टी, फर्नीचर एक बार खरीद लिया 10-12 साल की छुट्टी। मशीन आज खरीदी, इस साल एक मशीन खरीदी, सेकंड ईयर दूसरी खरीदेंगे, थर्ड ईयर तीसरी खरीदेंगे, थर्ड ईयर तक जाते जाते शायद पहली बेकार हो गई, फोर्थ ईयर चौथी खरीदी, सेकंड बेकार हो गई। परचेसिंग सेलिंग फ्रीक्वेंटली चलता है, इसलिए आपका क्वेश्चन मशीन अकाउंट पर बेस्ड होता है। आपको मशीन की परचेसिंग सेलिंग का पूरा डेटा दिया होता है, डेप्रीसिएशन मेथड रेट मेंशन होती है, और आपके क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट होती है प्रिपेयर मशीन अकाउंट। अब मशीन अकाउंट कैसे बनता है ये मैं आपको स्पेसिमेन बता रहा हूं। सबसे पहले मशीन परचेस की लेजर फॉर्म में ये पूरा अकाउंटिंग चलेगा बेटा। फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। सबसे पहले मशीन परचेस की, मशीन की कॉस्ट क्वेश्चन देगा, आप इसे लिख देंगे टू बैंक। मशीन परचेस की जर्नल एंट्री बना लो, सर मशीनरी डेबिट टू कैश, बिल्कुल सही है बेटा। अब मशीन अकाउंट में लिखो टू कैश। बस मेरा एडवाइस है आप टू कैश के बजाय टू बैंक वर्ड यूज कीजिए। आज के टाइम मशीनें बहुत महंगी होती है और पेमेंट जनरली चेक से होते हैं, इसलिए टू बैंक लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट है एज कंपेयर टू कैश। कैश लिखा है गलत नहीं होगा, टू बैंक। हमेशा मशीन को नॉमिनेट कीजिए एबीसी से, पहली मशीन को ए, सेकंड को बी, थर्ड को सी, ऐसे टू बैंक ए। अब दूसरी बात, यहां जो टू बैंक अमाउंट आएगा वो कौन सा होगा, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। अकाउंटेंसी ने एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन दो पार्ट में किया है, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस, कैपिटल नेचर एक्सपेंस। Expenses, those are short term and recurring nature, are revenue expense.
जो एक्सपेंस थोड़े टाइम के लिए हुए, बार बार पे होते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, लाइक सैलरी, रेंट, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। डन। कैपिटल एक्सपेंसेस, expenses those are long term and non recurring are capital nature expense। लंबे टाइम के लिए हुए, एक बार पे कर दिया, बेनिफिट लंबे टाइम मिलेगा। अब क्योंकि बेनिफिट लंबे टाइम में मिलेगा इसलिए बार बार नहीं होते, कई बहुत बड़े टाइम गैप में होते हैं। इन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं कैपिटल नेचर एक्सपेंस। आपने एक मशीन परचेस की, सपोज करो 10 लाख की मशीन है, वो 10 लाख रुपीज आपकी है कॉस्ट ऑफ मशीन। ओके, आप मान लीजिए उस मशीन को परचेस किया 10 लाख में, आप उस सप्लायर से अपनी शॉप तक ला रहे हैं, उस पर भाड़ा दिया उसके ऊपर 25,000 कैरिएज। उस मशीन को वर्कर्स लेकर आ रहे हैं, उन वर्कर्स को वेजेस दी 25,000, राइट। उस मशीन को आप अपनी फैक्ट्री या शॉप में इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उस पर एक्सपेंस किए 50,000। बेटा मशीन एक बार लाओगे तो एक बार भाड़ा लगेगा, एक बार वेजेस लगेगी, एक बार इंस्टॉलेशन चार्जेस लगेंगे। मशीन जितने टाइम चलेगी उतने टाइम के लिए आपने एक्सपेंस पेड कर दिया ना, अकाउंट इसे कैपिटल नेचर एक्सपेंस कहता है। और ये 1 लाख एक्सपेंस आप मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दो और आप यहां पर लिखेंगे 11 लाख। बेटा मैं कोई अकाउंट नहीं बना रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैंने शॉर्ट में लिखकर बताया। हमेशा टू बैंक कॉस्ट प्लस एक्सपेंस आता है। डन बेटा जी। चलो, इस मशीन पर ईयर एंड में डेप्रीशिएशन लग जाता है। डेप्रीशिएशन की जर्नल एंट्री रिकॉल करिए। डेप्रीसिएशन लॉस है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और मशीन की वैल्यू कम करना है तो मशीन क्रेडिट हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी? डेप्रीसिएशन डेबिट टू मशीन। मशीन अकाउंट में आ जाता है बाय डेप्रीसिएशन। बस टू बैंक में से बाय डेप्रीशिएशन लेस कर दो, डिफरेंस आ जाता है बाय बैलेंस सीडी। ये फर्स्ट ईयर एंड हो गया। मैं स्पेसिमेन बता रहा हूं बेटा, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं। फिर सेकंड ईयर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा टू बैलेंस बीडी। और कोई मशीन खरीदी टू बैंक, एज यूजुअल डेप्रीशिएशन लगेगा, बाय डेप्रीशिएशन बाय बैलेंस सीडी, ऐसे ही अकाउंट कंटिन्यू रहेगा। जिस ईयर मशीन सोल्ड हुई, अब उस ईयर सोल्ड की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। टू बैलेंस बीडी, जिस ईयर सोल्ड हुई उसका ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। जिस डेट पर जिस प्राइस पर मशीन सोल्ड की, उस डेट पर आप लिख देंगे बाय बैंक, यहां आ जाएगी सेल प्राइस। क्वेश्चन हमेशा सेल प्राइस मेंशन करेगा। बेटा जब मशीन परचेस की थी तो एंट्री की थी मशीन टू बैंक, सोल्ड करेंगे तो एंट्री बैंक टू मशीन होगी, इसलिए सेल प्राइस को बाय बैंक लिख देंगे। बेटा जी सेलिंग डेट तक जितने मंथ मशीन यूज में आई उतने मंथ का डेप्रीसिएशन, बशर्ते डेप्रीसिएशन रेट के साथ पर एनम वर्ड लिखा है। मान लीजिए 31 दिसंबर ईयर एंडिंग डेट का क्वेश्चन है। एक मशीन 30 जून को सोल्ड कर दी, 30 जून बाय बैंक सेल प्राइस पहले लिख दिया। अब 1 जनवरी इस ईयर का बिगिनिंग है। अब 1 जनवरी टू 30 जून 6 मंथ्स मशीन यूज में आई। सेलिंग डेट तक का मंथ केयरफुली कैलकुलेट करना चाहिए, काफी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। बिगिनिंग टू सेलिंग डेट मंथ गिन लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन लगा देंगे बाय डेप्रीसिएशन। अब बेटा जी आपने मशीन को सोल्ड किया तो या तो उस पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको कैलकुलेट करते हैं, और ये वर्किंग मशीन अकाउंट के नीचे शो करना कंपलसरी होता है, उसके मार्क्स होते हैं। मशीन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने का टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। जिस ईयर आपने मशीन को सोल्ड किया उस ईयर का मशीन का ओपनिंग बैलेंस ले लो। देखो मे बी पॉसिबल ये टू बैलेंस बीडी 2-3 मशीनों का हो, मैं इसको लेने को नहीं बोल रहा हूं। जो मशीन सोल्ड हुई है उस मशीन का सेलिंग ईयर का ओपनिंग बैलेंस, जैसे थर्ड ईयर ए मशीन को सोल्ड कर दिया, अब थर्ड ईयर का ए मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है वो यहां पर लिख देंगे, ओपनिंग बैलेंस एट सेलिंग ईयर। ओके, सेलिंग डेट तक का जितना डेप्रीसिएशन आपने मशीन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है अभी, तो उसको आप लेस कर देंगे, लेस डेप्रीसिएशन। सेलिंग ईयर का ओपनिंग बैलेंस ले लिया, सेलिंग डेट तक का डेप्रीसिएशन लेस कर दिया। बेटा ये लेस करने के बाद जो आएगा उसको हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू। कंक्लूजन, आपको सोल्ड मशीन की
सेलिंग डेट तक की रिटर्न डाउन वैल्यू निकालना है। ये रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई बेटा। अब इसमें से सेल प्राइस को लेस कर दो, सेल अमाउंट जो बाय बैंक आपने लिखा था वो लेस कर दो, राइट। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा है, सेल कम है, तो डिफरेंस हो जाएगा लॉस। लॉजिक बनाना, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू। सपोज करो वो है 2,20,000 और आपने एसेट्स को सोल्ड किया 1,50,000, मतलब 2,20,000 वाली मशीन आप 1,50 में ही बेच रहे हो, तो 70,000 का लॉस हो गया, राइट। रिटर्न डाउन वैल्यू कम है और सेल ज्यादा है, तो डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट। मान लो रिटर्न डाउन वैल्यू है 2,20,000 और आपने मशीन को सोल्ड कर दिया 2,50,000 में, 30,000 ज्यादा मिल गए तो प्रॉफिट हो गया। बेटा अगर मशीन को सोल्ड करने पर प्रॉफिट हुआ तो मशीन अकाउंट में लिखते हैं 2P&L। 2P&L के नीचे प्रॉफिट ऑन सेल कंपलसरी लिखना चाहिए, बहुत इंप्रेसिव होता है एग्जामिनर के लिए, ठीक है। अगर लॉस हो गया तो फिर लिखते हैं बाय P&L, ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल। ये प्रॉफिट या लॉस लिखकर ये सोल्ड मशीन का अकाउंटिंग एंड हो गया। रिमेनिंग मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ये पूरा मशीन अकाउंट बनाने का थॉट है। बेटा जी इस चैप्टर में क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कराया 1 आवर का टाइम लग गया, बेटा वो रिवीजन में वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो कंटेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट है। तो ये मशीन अकाउंट बनाने का आपका एक पैटर्न है। ओके बेटा, अभी तक हमने एक टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है, विच इज प्रिपेयर मशीन अकाउंट, राइट। अब एक दूसरे ऑप्शन पर बात करेंगे। बेटा जी आपको एग्जाम में यदि पेपर में डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन आता है तो आप देखते से ही समझ जाते हैं क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का है। लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, ये मशीन इस डेट पर खरीदी, ये मशीन इस डेट पर खरीदी, ये मशीन इस डेट पर सोल्ड की, डेप्रिसिएशन इतने % इस रेट से, इस मेथड से लगाना है। देन प्रिपेयर मशीन अकाउंट, ये बेटा एक टाइप की रिक्वायरमेंट है जो अभी हमने 5 मिनट पहले डिस्कस किया, राइट। मशीन अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, इस तरीके से ये हमने पूरा अभी तक समझा। बट बेटा ये एक टाइप है। अब इसमें सेकंड टाइप एक और बनता है, स्क्रीन पर देखिए। अब आपका पूरा क्वेश्चन वैसा ही लिखा हुआ है, नीचे रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा बहुत केयरफुली देखिएगा कि उसने सिर्फ मशीन अकाउंट मांगा है या मशीन एज वेल एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मांगा है। अब अगर मशीन अकाउंट के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मांग रहा है तो बेटा सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। पहले मैं ओरल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपको सिस्टम पर कमांड हो जाए। इस सिस्टम में 2 अकाउंट पैरेलल बनते हैं, मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन अकाउंट जो आप स्टार्टिंग में बनाएंगे उसका टेंटेटिव स्पेस छोड़िए, खाली, ठीक है ना। ये पूरा फॉर्मेट बना करके इतने स्पेस में मशीन अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद इमीडिएट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाइए। दोनों अकाउंट एक साथ चलते, दोनों की नीड है साइमल्टेनियस। अब मशीन परचेस की टू बैंक, अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले ऑप्शन में, बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस सीडी। नहीं बेटा अब ऐसा नहीं होगा, टू बैंक जो भी मशीन की कॉस्ट है और वही अमाउंट हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी। क्या सर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? नहीं, डेप्रिसिएशन लगेगा लेकिन मशीन अकाउंट में नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप पैरेलल जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया उसमें आइए, बाय डेप्रिसिएशन टू बैलेंस सीडी। देखिए ध्यान से, 2 अकाउंट्स पैरेलल चल रहे हैं, मशीन अकाउंट टू बैंक बाय बैलेंस सीडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन टू बैलेंस सीडी। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, सपोज मशीन अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, क्लोज, ठीक है। बट सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना, अगेन प्रोविजन अकाउंट में आ जाओ। टू बैलेंस सीडी फर्स्ट ईयर था, वो सेकंड ईयर बाय बैलेंस बीडी हुआ, अब बाय डेप्रिसिएशन देन टू बैलेंस सीडी, राइट है। अब थर्ड ईयर, सपोज थर्ड ईयर मशीन सोल्ड हो गई, थर्ड ईयर मशीन अकाउंट में टू बैलेंस बीडी एज यूजुअल, ये वही कॉस्ट कंटिन्यू होकर आ रही है,
और अब थर्ड ईयर मशीन सेल हुई तो सेल प्राइस को मशीन अकाउंट में एज यूजुअल बाय बैंक। रुकिए यहीं पर, अब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में आइए। थर्ड ईयर बाय बैलेंस बीडी, थर्ड ईयर सेलिंग डेट तक का 2 महीने 3 महीने 6 महीने 8 महीने का जो भी डेप्रीशिएशन लगाना है वो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में ही लगेगा, बाय डेप्रीशिएशन। रेगुलर डेप्रीसिएशन भी प्रोविजन अकाउंट में, सेलिंग डेट तक का डेप्रीशिएशन भी प्रोविजन अकाउंट में। ओके, बाय डेप्रीशिएशन 2-3 महीने जितने भी टाइम है उसका डेप्रीशिएशन लगा दिया। अब अगला स्टेप, आपने जिस मशीन को सोल्ड किया उस मशीन की बिगिनिंग से सेलिंग डेट तक का डेप्रीसिएशन इस प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में लगाया, वो पूरा डेप्रीसिएशन प्रोविजन अकाउंट से मशीन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोविजन अकाउंट में लिखेंगे टू मशीन और मशीन अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। और अब मशीन अकाउंट में आएगा प्रॉफिट या लॉस। लॉस आया बाय P&L, प्रॉफिट आया टू P&L। तो बेटा जी ओरल एक्सप्लेनेशन। अब स्क्रीन पर मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है, इसी से मैं आपको ये अकाउंटिंग एक्सप्लेन करूंगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने बनाया, सिस्टम पर कमांड कर लीजिए। बेटा इसकी हेल्प से कोई बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि एक डिफरेंट पैटर्न है इसलिए एक एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, पढ़िए। A machine is purchased on 1st January 23 for ₹5 lakh। 5 लाख की एक मशीन परचेस की। सेकंड मशीन परचेज ऑन 1st January 25 फॉर 3 लाख। थर्ड ईयर 3 लाख में एक और मशीन परचेस कर लिए, सेकंड मशीन है। फर्स्ट मशीन सोल्ड ऑन 30 जून 25 फॉर 3,20,000। वो जो फर्स्ट मशीन 5 लाख वाली थी वो थर्ड ईयर 3,20,000 में सोल्ड कर दी, मिड ऑफ थर्ड ईयर। डेप्रीशिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करना है आपको। मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है बेटा जी, ओके बेटा। मशीन अकाउंट एक टाइटल दे दिया, टेंटेटिव स्पेस छोड़िए, 3 साल का क्वेश्चन है, लगभग इतने पोर्शन में हमारा मशीन अकाउंट आ जाना चाहिए। ये अगला टाइटल प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये हमने दे दिया। 2 अकाउंट पैरेलल ओपन कर लीजिए। अब मशीन अकाउंट बनाना स्टार्ट करिए। 1st जनवरी 23 को एक मशीन परचेस किए 5 लाख में। 1st जनवरी 23 टू बैंक ए, ये अमाउंट आ गया 5 लाख। कोई डेप्रीसिएशन मशीन अकाउंट में नहीं लगता है, यही हो जाएगा बाय बैलेंस CD 5 लाख। जब एक सिंगल अमाउंट डेबिट सिंगल अमाउंट क्रेडिट में हो डबल अंडरलाइन कर देते हैं, टोटल लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटा जी 10% पर एनम, अच्छा इसमें ईयर एंडिंग डेट है 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर ईयर एंडिंग है। 1st जनवरी 23 वाला ईयर 31 दिसंबर 23 को एंड होगा। अब आपको 10% डेप्रीशिएशन लगाना है SLM से, तो 31 दिसंबर 23 बाय डेप्रीसिएशन A 10% ऑफ 5 लाख इज 50,000। और बेटा जी यही बैलेंस CD हो गया 50,000। ठीक है, अब सेकेंड ईयर पर आ जाएंगे। 1st जनवरी 24 टू बैलेंस BD 5 लाख। और बेटा जी यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा क्योंकि इस ईयर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो बाय बैलेंस CD 5 लाख। डन। अब इस ईयर का डेप्रीशिएशन और लगाना पड़ेगा, तो पहले ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो। पहले ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1st जनवरी 24 को, बाय बैलेंस BD 50,000। अब बेटा जी 10% स्ट्रेट लाइन है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था SLM में डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है, तो 31 दिसंबर बाय डेप्रीसिएशन A 25,000, सॉरी फुल ईयर का 50,000 ही लगेगा। 10% ऑफ 5 लाख इज 50,000। अब बेटा जी टोटल आ गया 1 लाख, और ये हो जाएगा 31 दिसंबर को टू बैलेंस CD 1 लाख क्लोज। अब थर्ड ईयर आ जाओ। अब थर्ड ईयर इसने क्या किया, 1st जनवरी 25 को पहले B मशीन परचेस कर ली 3 लाख में।
1 जनवरी 25, पहले ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे, टू बैलेंस BD 5 लाख। अब सेकंड मशीन सेम डेट परचेस कर रहा है, टू बैंक B, इसको हमने B नाम दे दिया और ये हो गई 3 लाख। ठीक बेटा जी। अब क्या बोल रहा है वो, 30 जून को फर्स्ट मशीन 3,20,000 में सोल्ड कर दी। 30 जून 25 बाय बैंक A 3,20,000। अब बेटा 1 जनवरी बिगिनिंग ऑफ ईयर है, 30 जून मशीन सोल्ड कर रहा है, 6 मंथ्स यूज में आई है, 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन लगेगा, बट प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में, तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में आ जाएंगे। 1 जनवरी 25 बाय बैलेंस BD 1 लाख। बेटा 10% ऑफ 5 लाख 50,000 आ रहा है 1 ईयर का, लेकिन अब 6 मंथ्स का लगाएंगे 1 जनवरी से 30 जून, तो 25,000 डेप्रीसिएशन हो जाएगा। तो 30 जून सेलिंग डेट पर हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे ए पर 25,000। ओके बेटा, क्या बताया था मैंने, ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा। जिस डेट पर मशीन सोल्ड हुई, सोल्ड मशीन का सेलिंग डेट तक का डेप्रीसिएशन प्रोविजन अकाउंट से मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। प्रोविजन अकाउंट में डेप्रीशिएशन तब तक रहेगा जब तक मशीन सोल्ड नहीं हो रही है। जैसे ही मशीन सोल्ड हुई, प्रोविजन अकाउंट से डेप्रीशिएशन मशीन में ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि वहां प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस मालूम हो जाए। डन बेटा जी। अब देखो गिनो, फर्स्ट ईयर ए का 50,000, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ए का 50,000 और थर्ड ईयर 6 मंथ्स का 25,000। 50 + 50 + 25 1,25,000। ध्यान रखना, फॉर्चुनेटली अभी डेप्रीशिएशन टोटल भी 125 आ रहा है, लेकिन टोटल ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ सोल्ड मशीन का। हो सकता है इन बिटवीन बी पर डेप्रीशिएशन लग जाता, तो बी का डेप्रीसिएशन प्रोविजन अकाउंट से मशीन में ट्रांसफर नहीं होगा, जो सोल्ड हुई उसी का होगा। ठीक है, तो यहां पर हम 30 जून को ट्रांसफर कर देंगे टू मशीन 1,25,000। ओके बेटा, अब इसको मशीन अकाउंट में ले आओ, मशीन अकाउंट में लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 1,25,000। ओके बेटा, अब हमें चाहिए प्रॉफिट या लॉस। इस मशीन की कॉस्ट कितनी थी, इस मशीन की कॉस्ट थी 5 लाख, इस पर आपने टोटल डेप्रीशिएशन जो अभी ट्रांसफर किया वो 1,25,000 लगाया, माइनस कर दो, तो ये 3,75,000 आ गई रिटर्न डाउन वैल्यू। ओके, अब ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, इसमें से लेस कर दो आप सेल प्राइस। सेल प्राइस है 3,20,000, तो 55,000 क्या आ जाएगा बेटा, लॉस। ये वर्किंग भी दे दिया, राइट है। अब लॉस हुआ है तो इसको लिख देंगे बाय P&L लॉस ऑन सेल। बेटा पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है आपको। ये 55,000 लॉस लिख दिया, गेम ओवर। अब आपके पास सिर्फ सेकंड मशीन बची है, 31 दिसंबर को सेकंड मशीन हो जाएगी बाय बैलेंस CD 3 लाख। ओके बेटा, अब बी मशीन क्रिएट हो गई, तो 25 पर को बी पर डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा। भाई ए सोल्ड हो गई, अब ए पर नहीं लगेगा, लेकिन बी आ गई तो बी पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। डेप्रीसिएशन अकाउंट कंटिन्यू रहेगा बी के डेप्रीसिएशन से। अब बी की कॉस्ट है 3 लाख, फर्स्ट डे ही परचेस कर लिया था, तो पूरे ईयर का 10% ऑफ 3 लाख इज 30,000, तो ये 30,000 लग गया। और अब बेटा यही हो जाएगा आपका बैलेंस CD, टू बैलेंस CD 30,000। ओके, हमेशा नेक्स्ट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन करके देना चाहिए, बहुत इंप्रेसिव होता है। तो 25 तक के ट्रांजैक्शन थे, अकाउंटिंग 25 का ही बनेगा, लेकिन आप क्या करोगे 26 में बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दे दोगे दोनों अकाउंट में, बाय बैलेंस BD 30,000, और इधर आ जाएगा 1 जनवरी 26 टू बैलेंस BD 3 लाख। जितने ईयर का अकाउंट पूछा है उतने ईयर का कंप्लीट अकाउंट और नेक्स्ट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन करके देना, मोस्ट इंप्रेसिव। ये है बेटा एक पैटर्न। अब इसका क्वेश्चन आप जहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिले वो कर सकते हैं।
मैं पूरी होप करूंगा कि इसको समझने के बाद सिस्टम पर कमांड हो गया। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिए, ताकि कुछ रिमाइंड करना हो सर ने कैसे उस वीडियो में बताया था तो आप वॉच कर सकते हैं। ओके बेटा, अब बेटा जी मैं इसी में एक और नया पॉइंट ऐड ऑन करूंगा। अब बेटा ये तीसरा ऑप्शन है, दिस इज थर्ड ऑप्शन। तो बेटा ये थर्ड ऑप्शन क्या है? इस थर्ड ऑप्शन में, इस थर्ड ऑप्शन में अब आपको 3 अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन ने क्रिएट की है। प्रिपेयर मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीन डिस्पोजल अकाउंट। 3 ऑप्शन अकाउंटेंसी ने मशीन अकाउंट बनाने के रिस्पेक्ट में दिए। तीनों को हमने डिस्कस किया, थर्ड को अब हम कर रहे हैं। फर्स्ट, प्रिपेयर मशीन अकाउंट। सेकंड, प्रिपेयर मशीन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो अभी हमने पढ़ा। थर्ड, जो अब हम पढ़ेंगे, प्रिपेयर मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल मतलब हटाना, खत्म करना। मशीन का डिस्पोजल मतलब मशीन का सेल। मशीन डिस्पोज होगी तो डिस्पोज कैसे होगी? जब आप मशीन सोल्ड कर दोगे। मशीन एक मैकेनिज्म है, उसकी कोई बॉडी है, आयरन की है, कॉपर की है, कुछ भी हो, और उसकी रीसेल वैल्यू है, तो उसको डस्टबिन में थोड़ी डालते थे। एक डिस्पोजल तो ऐसे भी होता है, आप डस्टबिन में डाल दो, खत्म। मशीन को थोड़ी डालोगे, उसकी सेलेबल वैल्यू, तो आप उसको सेल कर दोगे। तो डिस्पोजल अकाउंट मतलब जब भी मशीन सोल्ड करोगे तो सेल की अकाउंटिंग सेपरेट होगी। तो बेटा जो एग्जाम्पल मैंने जस्ट अभी प्रीवियस ऑप्शन के लिए लिया था वही मैं कैरी कर रहा हूं एक चेंज के साथ। ठीक है, सेम चीज है, टाइटल भी वही, कोई चेंज नहीं है, स्क्रीन भी वही है। एक मशीन 1 जनवरी 23 को 5 लाख रुपीस में परचेस की, फिर एक 1 जनवरी 25 को 3 लाख में परचेस की। फर्स्ट मशीन 30 जून 25 को 3,20,000 में सोल्ड कर दी। 10% पर एनम एसएलएम से 31 दिसंबर को अकाउंटिंग करते हैं। डेप्रीशिएशन लगाना है 31 दिसंबर ईच ईयर एट द रेट 10% पर एनम। अब वो बोलता है प्रिपेयर मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट एंड मशीन डिस्पोजल अकाउंट। क्या आई बात बेटा? नया मशीन डिस्पोजल अकाउंट। देखो बेटा ये दो अकाउंट वैसे ही बनेंगे, जब सेल होगा तब चेंज आएगा। ओके, सबसे पहले फर्स्ट मशीन परचेस की टू बैंक ए, बाय बैलेंस सीडी ए 5 लाख। कोई डेप्रीशिएशन यहाँ नहीं लगा क्योंकि इसका डेप्रीशिएशन नीचे लगेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में, बाय डेप्रीशिएशन टू बैलेंस सीडी। फर्स्ट ईयर कंप्लीट है। सेकंड ईयर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सेम अमाउंट टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी 5 लाख, राइट है। अब ये बाय बैलेंस बीडी 50,000 और सेकंड ईयर का डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीशिएशन 50,000, तो ये आ गया टू बैलेंस सीडी 1 लाख। डन बेटा जी। अब इधर आ जाओ, थर्ड ईयर टू बैलेंस बीडी 5 लाख, और थर्ड ईयर के बिगिनिंग में एक और मशीन परचेस कर ली टू बैंक 3 लाख। कोई चेंज नहीं है बेटा। अब आप 30 जून 25 को ए मशीन सोल्ड कर रहे हो, हमें मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। ध्यान से समझना बेटा, बहुत सिंपल सिस्टम है, चेंज को आपको समझना है बस। जिस डेट पर जो मशीन सोल्ड की उस डेट पर उस सोल्ड मशीन की कॉस्ट प्राइस को मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, ए मशीन हमने 5 लाख में परचेस की थी, राइट। टू बैंक 5 लाख, बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, अगेन टू बैलेंस बीडी। मशीन 5 लाख से कंटिन्यू है, और आज जब सोल्ड होगी तो इसी सेलिंग डेट पर बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट 5 लाख। बस सर और कुछ नहीं आएगा? कुछ नहीं आएगा बेटा। सेल प्राइस, डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी मशीन अकाउंट में नहीं आता है। जिस डेट पर मशीन बिकी है उस डेट पर कॉस्ट ऑफ मशीन मशीन अकाउंट से मशीन डिस्पोजल अकाउंट में चला जाएगा। डन बेटा जी। अगला चेंज देखिए, अभी हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाया,
टू ईयर्स तक का। ओके, ये टू बैलेंस CD 1 लाख आ गया, बाय बैलेंस BD 1 लाख, सेलिंग डेट तक का 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन एज यूजुअल प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में, तो बाय डेप्रीशिएशन 25,000। प्रीवियस मेथड में ये टोटल डेप्रीशिएशन 1,25,000 मशीन अकाउंट में ट्रांसफर किया। बेटा अब यहां पर सोल्ड मशीन का डेप्रीसिएशन भी मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब जो मशीन बिक रही है उसकी कॉस्ट मशीन डिस्पोजल अकाउंट में गई, उसका अभी तक का डेप्रीसिएशन मशीन डिस्पोजल अकाउंट में गया, और अब नीचे एक नया मशीन डिस्पोजल अकाउंट बन जाएगा। तो अब नया अकाउंट हम बना रहे हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ओके बेटा, अब ये मशीन डिस्पोजल कैसे बनेगा? देखो, ट्रांसफर सिस्टम जनरली मैं क्लास में यूज करता हूं, आई होप आपको भी क्लियर होगा। मशीन अकाउंट में बाय मशीन डिस्पोजल, तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट में आ जाएगा टू मशीन। जो मशीन सोल्ड हुई उसकी कॉस्ट मशीन डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट में आ जाएगी सेलिंग डेट पर 30 जून। ओके बेटा, जितने में मशीन सोल्ड हुई वो सेलिंग प्राइस भी मशीन डिस्पोजल अकाउंट में आ जाती है बाय बैंक। कितने में सोल्ड हुई थी ये? 3,20,000, तो ये आ जाएगा बाय बैंक 3,20,000। ठीक है, इसका डेप्रीसिएशन प्रोविजन अकाउंट में टू मशीन डिस्पोजल, तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ये आ गया आपका 1,25,000। ओके, बाकी सब चीजें सेम आती है। अरे आप पहला ऑप्शन यूज करो, दूसरा करो, तीसरा करो, सारे डेटा सेम रहेंगे, प्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है। लॉस वही आपका 55,000 रहेगा, और अब यहां 55,000 डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। देखो ये टोटल 5 लाख आ रहा है, और क्रेडिट का अमाउंट जो आ रहा है वो 4,45,000 आ रहा है, तो डिफरेंस 55,000 ऑटोमेटिक लॉस ऑन सेल बाय P&L के नाम से आ जाएगा। तो बेटा जी, ये मशीन डिस्पोजल अकाउंट वाला जो ऑप्शन है ये भी मैंने आपको बताया। तो एक स्ट्रेट लाइन और WDV की रिस्पेक्ट में मशीन की अकाउंटिंग के इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, ये मैंने आपको एक एक चीज डिटेल में डिस्क्राइब की है बेटा। ठीक है, तो इस फर्स्ट वीडियो में बेटा जी मैं इसी नॉलेज को कवर कर रहा हूं। इस डेप्रीसिएशन का सेकंड वीडियो आपको और मिलेगा, उसमें मैं अदर मेथड्स की बात करूंगा। अगेन मैं अदर मेथड्स इस वीडियो में रखता हूं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, टाइम की लिमिटेशन आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, तो अपन उसको सेकंड वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में आपको मजा आया होगा, सारी चीजें कवर हुई। बस मैं एक एक्सक्यूज आधे घंटे पहले भी कर चुका था, अभी फिर कर रहा हूं। टाइमिंग्स की लिमिटेशन होने की वजह से क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए क्वेश्चंस यहाँ पर कवर नहीं हो पाते हैं। इतना हमने कंप्लीट किया है, आप इसकी हेल्प से क्वेश्चंस करिए। हमेशा क्वेश्चन के रिगार्डिंग मेरी एडवाइस होगी कि मॉड्यूल को फॉलो करिए। मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस भी सब टाइप के क्वेश्चन पर हो जाती है, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एग्जाम में क्वेश्चन के कवर होने की होती है। तो बेटा ये वीडियो अब यहीं पर एंड कर रहे हैं। होप सो आपको मजा आया होगा। ठीक है, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से मिलते हैं डेप्रीसिएशन सेकंड में। ठीक।